अगर तुमने ज़िंदगी में 10 काम शुरू किए हैं और 10 ही अधूरे छोड़ दिए हैं तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम 3 दिन पढ़ाई करते हो, चौथे दिन छोड़ देते हो, जिम एक हफ्ता जाते हो और फिर छोड़ देते हो, यूट्यूब पर चैनल शुरू करते हो, 15 दिन बाद कहते हो मुझसे नहीं होगा। अगर तुम रोज़ एक नया सपना देखते हो लेकिन किसी एक सपने को लगातार मेहनत नहीं कर पाते तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने ना यूपीएससी पास की थी, ना आईआईटी में पढ़ा, ना उसके पास करोड़ों रुपए थे। उसके पास सिर्फ एक हथौड़ा था और एक छेनी थी और एक फैसला था, और उसी फैसले ने उसे इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है अगर तुमने इस कहानी को दिल से सुन लिया तो शायद आज के बाद तुम किसी भी काम को बीच में छोड़ने से पहले 100 बार सोचोगे। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की नहीं है, सबसे बड़ी समस्या कंसिस्टेंसी की। हम 100 दिन के सपने देखते हैं लेकिन 10 दिन की मेहनत नहीं कर पाते। हम चाहते हैं 6 महीने में सरकारी नौकरी लग जाए, 3 महीने में बॉडी बन जाए, 15 दिन में यूट्यूब चैनल वायरल हो जाए। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी अमेजोन की डिलीवरी नहीं है। आज ऑर्डर करो, कल सफलता घर पर पहुंच जाए। बिहार के एक छोटे से गांव में एक गरीब मजदूर रहता था, दशरथ मांझी। वह इतना गरीब था कि कई बार 2 वक्त की रोटी इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, अपनों के लिए प्यार। उसकी पत्नी रोज़ उनके लिए खाना लेकर पहाड़ पार करके आती थी, लेकिन एक दिन वही पहाड़ उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। उनकी पत्नी पहाड़ से गिर गई, समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब जरा 1 मिनट के लिए खुद को दशरथ मांझी की जगह रख कर देखो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते? भगवान को कोसते, अपनी किस्मत को कोसते, या फिर पूरी ज़िंदगी रोते रहते? लेकिन दशरथ मांझी ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में शायद ही किसी ने किया हो। उन्होंने फैसला किया, जिस पहाड़ ने उनकी पत्नी को उनसे छीन लिया वह अब किसी और की ज़िंदगी नहीं छीनेगा। और फिर उन्होंने अकेले उस पहाड़ को काटने का फैसला कर लिया। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक काम क्या होता है? एक ऐसा सपना देखना जिस पर पूरी दुनिया हंस रही हो। पूरा गांव उन्हें पागल कहता था, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे अकेला आदमी पहाड़ काटेगा, मर जाएगा लेकिन पहाड़ नहीं कटेगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं। और अब ध्यान से सुनना, उन्होंने 22 दिन तक काम नहीं किया, उन्होंने 22 महीने तक काम नहीं किया, उन्होंने पूरे 22 साल तक लगातार मेहनत की। 22 साल। सोचो दोस्तों, हम लोग 22 दिनों तक लगातार काम नहीं कर पाते। हम 15 दिन पढ़ते हैं, फिर कहते हैं मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, शायद यह काम मेरे लिए बना ही नहीं है। लेकिन एक इंसान रोज़ सुबह उठता था, हथौड़ा उठाता था और पहाड़ पर चोट मारता था। उसे नहीं पता था कि पहाड़ कब टूटेगा, उसे सिर्फ इतना पता था कि उसे चोट मारते रहना है। और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा नियम है। तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है, सफलता कब आएगी ये भगवान तय करेगा। दोस्तों, अगर आज तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूट्यूब पर चैनल शुरू किया या ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, 10 कामों में हाथ डालने से बेहतर है कि एक काम को 1000 दिनों तक लगातार किया जाए। सफल लोग हमसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वह सिर्फ हमसे ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। दशरथ मांझी ने हमें सिखाया है, अगर किसी काम को लगातार किया जाए तो आप उसमें एक दिन ज़रूर सफल होगे। आज मैं तुमसे एक छोटा सा वादा लेना चाहता हूँ। आज के बाद अगले 1 साल तक एक काम चुनो, बस एक काम। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो वही करो, अगर यूट्यूब पर काम कर रहे हो तो वही करो, अगर कोई स्किल सीख रहे हो तो वही करो, लेकिन बीच में मत छोड़ना। क्योंकि सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं मिलती, बल्कि हजारों छोटे छोटे लगातार किए गए कामों से मिलती है। और अगर तुम आज भी लगातार मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो सच मानो, शायद 5 साल बाद भी तुम वहीं खड़े रहोगे जहां आज खड़े हो। इसलिए मैं सच बात आपसे बोल रहा हूँ, आज नहीं कर पाओगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। अगर एक गरीब मजदूर 22 साल तक पहाड़ के सामने खड़ा रह सकता है तो तुम अपने सपनों के लिए 2 साल क्यों नहीं खड़े रह सकते?
अगर तुम आज से लगातार मेहनत करने का फैसला लेते हो तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक शब्द लिखो, यस। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते बल्कि ज़िंदगी बदलने वाली सीख लेकर आते हैं।